अब कल जो है यूएन में एक पिटीशन दाखिल की, पूरी डिटेल में, जो आप सोच नहीं सकते वो तमाम जानकारी मैंने, तमाम शिकायतें खोलकर यूएन को लिख दी। जिस तरह से मुसलमान परेशान है, बिल्कुल आजिज है, और जब सड़क पर उतरने को तैयार है, तो सोचिए उस पिटीशन पर 24 घंटे में कितनी साइन मिल जानी चाहिए थी, कितनी पिटीशन पर साइन होनी चाहिए थी। अरे 2-3 लाख तो एक दिन में क्रॉस होनी चाहिए थी आपकी स्क्रीन पर। ये है भाई, ये पिछले 24 घंटे के अंदर जब मैं ये शूट कर रहा हूं, जाहिर सी बात उस वक्त नंबर ये कम है, हो सकता है 10-20 हजार और बढ़ जाए जब आप देख रहे हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस कदर मुसलमान परेशान है, जिस तरह से मुसलमान आहत है, उस हिसाब से तो कम से कम एक दिन में 3-4 लाख लोग इसको साइन कर चुके होते, तो इसका इफेक्ट इंटरनेशनल तरीके से पड़ता। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात फिर क्लियर कर दूं, भाई ये स्कैनर है, ये यूएन से लिंक वेबसाइट है, भारत सरकार इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है। तमाम कानून के अंतर्गत आप ये पिटीशन दाखिल कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, ये स्कैन करना है बारकोड और वेबसाइट खुलेगी, वेबसाइट पे जाना है, अपना जीमेल आईडी डालना है, अपना नाम डालना है और बस सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपका नाम उसी वेबसाइट पर शो होना शुरू हो जाएगा। जिन जिन लोगों ने पिटीशन साइन कर दी होगी, सबमिट कर दी होगी, शिकायत डाल दी होगी, उनका नाम दिख जाएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, अपने फोन से सारा काम कर देना है। क्लियर है? आइए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर शेयर कर सकते हैं, स्टोरी लगा सकते हैं, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, अपनी दुकानों में, अपने घरों में प्रिंट आउट करके लगाइए कि चलता फिरता कोई मुसलमान हो उससे समझा दीजिएगा, भाई स्कैन कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए। लोग कह रहे हैं भाई इससे कुछ होगा, अब तक हुआ है और आगे भी होगा। इस पिटीशन के जरिए, मतलब इस वेबसाइट पर जो पिटीशन ट्रेंड में आना शुरू होती है, जिस पर सबसे ज्यादा साइन होना शुरू हो जाते हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया फॉर्म्स है ना, वो इन पर नजर रखते हैं। वो इंटरनेशनल लेवल पर फिर जो बड़ी बड़ी जो दुनिया की वेबसाइट्स हैं खबरों की, तुरंत उसको अपने फ्रंट पेज पर छापना शुरू करती हैं। फिर उसके बाद ये जो हम जो पिटीशन दाखिल कर रहे हैं, यूएन की पूरी एक टीम होती है, ये उन तक पहुंचती है कि कौन सी पिटीशन सबसे ज्यादा साइन की जा रही है, और जब ये उन तक बात पहुंचती है तो उसके बाद एक्शन रिएक्शन उधर से आना शुरू होता है। सिस्टम है भाई ये। तो मैं कभी नहीं कहता किसी से, और खासकर मैं अपने नौजवानों को कभी नहीं कहूंगा कि भाई इलीगल काम करो या कोई ऐसा कदम उठाओ जिससे आपके परिवार वाले परेशान हो। आप तो बंद हो जाओगे, आपकी जमानत कौन करवाएगा? अब आप कहने लगा भाई ये तो हम तो नबी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम हुजूर के लिए कर सकते हैं, बेशक, लेकिन भाई कानून के दायरे में आप करें तो ज्यादा मजा आएगा, तरीके से आप चले। अब बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनका फोन आ रहा है मेरे पास कि भाई हमें परेशान कर रहे हैं, हमें पुलिस ये कह रही है, घर से उठाने की धमकी दी जा रही है। अब बताइए आपको सुकून से नींद आ रही है? आपके घर वालों का हाल और कितना बुरा है, और इससे क्या मकसद हमारा पूरा हो गया? नहीं, हमारा मकसद यह है कि हमारे हुजूर पर, हमारे दीन पर जो गलत और गंदी टिप्पणियां की जा रही हैं वो बंद हो जाएं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उसके लिए हमें सड़क पर उतरकर लाठी चलाने की जरूरत नहीं है। इससे तो जो उनका ये ट्रैप है वो कामयाब है भाई, हम फंस गए उसमें, हम फंस गए। वो यही तो चाह रहे थे। अब समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा। भाई चुनाव का माहौल है, चुनाव होने वाला है, इसलिए आप देख रहे हैं कि जगह जगह अचानक से हिंदू मुसलमान के खिलाफ जहर फैल गया। मुसलमानों को अब गोदी मीडिया एक बार फिर से आतंकवादी, दंगाई ये सब बताने लगा। जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाए, सरकार की नीति पर, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, वो देश का गद्दार साबित किया जा रहा है। तुमसे एक पिटीशन तो साइन की नहीं जा रही। फिर से बता रहा हूं, बारकोड स्कैन कीजिए और आप जब पिटीशन साइन कर देंगे, स्कैन करने के बाद ईमेल आईडी डाल के, नाम डाल के, तो वो लिंक आप कहीं और भी व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। वो जो लिंक शेयर करेंगे आप, तो दूसरा व्यक्ति भी उस लिंक पर क्लिक करके वो पिटीशन साइन कर सकता है। तो जल्दी कीजिए भैया, देर किस बात की है।